जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों आज एक नया टॉपिक, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि परिसंचरण तंत्र क्या है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा तीन चीज़ों में बटा है। किन किन तीन चीज़ों में बटा है? तो सबसे पहले नंबर एक पर आता है हमारा ब्लड, नंबर दो पर आता है ब्लड वेसल्स और नंबर तीन पर आएगा हमारा हार्ट। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ओके, अगर हम यहाँ पर थोड़ा हार्ट के ऊपर थोड़ा नज़र डालें तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और हार्ट के डॉक्टर को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। जहाँ पर भी हमारी कार्डियो से बात हो जाए तो वहाँ पर सीधी बात हमारे हार्ट से होगी दोस्तों। ओके, आगे हृदय केवल मांसपेशी से बना होता है। आगे यह रुधिर के परिसंचरण में सहायक है। आगे यह चेस्ट कैविटी छाती गुहा में मेडिस्टेनम जगह की कार्डियक नोच में मौजूद होता है। हार्ट हमारा कहाँ पर मौजूद होता है? कार्डियक नोच में। ओके, हृदय का औसत वजन कितना है? 300 ग्राम। जो हमारा हार्ट है, हार्ट का औसत वजन एवरेज वेट कितना है? 300 ग्राम। ओके, अगर हम थोड़ा यहाँ पर मेल चाइल्ड और फीमेल के ऊपर नज़र डालें कि इनका कितना वजन होता है। अगर हम मेल के वजन की बात करें तो 280 से 340 ग्राम होता है। मेल के हार्ट का वजन 280 से 340 ग्राम होता है और चाइल्ड का 20 से 25 ग्राम होता है और फीमेल का 230 से 280 ग्राम हमारे हार्ट का वजन होता है फीमेल के। ओके दोस्तों, अब आगे चलेंगे। अब आगे क्या है हमारा? हृदय को सर्कुलेटरी सिस्टम का मुट्ठी के आकार का पावर हाउस कहा जाता है। भाई, हृदय को सर्कुलेटरी सिस्टम का मुट्ठी के आकार का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ओके, यह हमारे दो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। आगे हमारे हृदय की स्थिति 70 से 80% लेफ्ट लंग की तरफ स्थित होती है और बाकी 20 से 30% भाग राइट लंग्स की ओर स्थित होता है। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि लेफ्ट लंग की ओर 70 से 80% और राइट लंग की ओर 20 से 30%, यानी कि ज़्यादातर हमारा जो हार्ट देखने को मिलेगा वो लेफ्ट लंग की ओर देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैं चीज़ दिखाऊंगा आपको वो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। मैं कुछ आपको चित्र दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा। ओके, आशा करता हूं कि आप उनको ध्यान से देखेंगे। ओके, और अपने नोट्स आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा कि हमारा हार्ट कहाँ स्थित होता है। देखो, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग इधर और ये हो गया इधर राइट लंग्स। तो हमारा हार्ट, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट किधर देखने को मिल रहा है? ज़्यादा किधर देखने को मिल रहा है? लेफ्ट लंग की ओर। ओके, ये हमारी नेक हो गई, ये बेस ऑफ हार्ट हो गया, ये हमारी रिब्स हो गई, ये स्टर्नम बोन हो गई इधर, ये अपेन ऑफ हार्ट, मतलब एक हार्ट का चित्र है इधर। तो हार्ट किधर देखने को मिलेगा? लेफ्ट लंग की ओर 70 से 80% देखने को मिलेगा और राइट लंग की ओर हमारा 20 से 30%। तो ये चित्र बहुत ही अच्छा है, इसको आप आसानी से बनाइए। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलेंगे। तो दोस्तों, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसका चित्र आप आसानी से देखिए। ये हमारे हार्ट का एक डायग्राम है, मेरे खुद के द्वारा बनाया गया। तो सबसे ऊपर क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा, फिर यहाँ पर होता है एरोटा, फिर पल्मोनरी वाल्व, ये हमारी क्या होती है? पल्मोनरी वाल्व। फिर लेफ्ट एट्रियम होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर होती है माइट्रल वॉल्व, यहाँ पर माइट्रल वॉल्व। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, यहाँ पर सेक्टम होता है, ठीक है। इधर होता है राइट एट्रियम और राइट एट्रियम के नीचे जस्ट क्या होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व और उसके साइड में होती है पल्मोनरी वाल्व। ओके, फिर इधर आएगा हमारा क्या आएगा? ये हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ओके, अब थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब नीचे देखोगे आप,
ये हो गया हमारा इंफीरियर वेना कावा, ओके। और ये हो गया सेरम फ्लूइड। हार्ट में नीचे की जो इनकी ये होती है परतें होती है, इनके बीच में क्या भरा होता है, सेरम फ्लूइड भरा होता है, ओके। अब हार्ट की 3 परतें होती है, कौन कौन सी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये हार्ट की लेयर्स होती है, ओके। और सबसे बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर पेरिकार्डियम, और सबसे अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, इनर पेरिकार्डियम। तो ये हमारा एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम था, चित्र था, ओके। इसको आप आसानी से बना पाएंगे। जय हिंद। अब बात करेंगे कि जो हार्ट का एक सिस्टम है, ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो कैसे होता है, लंग से स्टार्ट होते हुए हमारा ये गया यार पल्मोनरी वाल्व के होते हुए शुद्ध रक्त, ये गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम से गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये गया इधर एरोटा के माध्यम से सभी अंगों में, फिर अशुद्ध रक्त हो गया। फिर अशुद्ध रक्त किधर जाएगा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम के माध्यम से ट्राइकस्पिड वाल के माध्यम से ये मारा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में हमारा फिर जाएगा ये पल्मोनरी वाल्व के होते हुए फिर जाएगा लंग्स में। तो ये हमारा ऐसे ही एक चक्र चलता रहता है। तो ये हमारा है कि ब्लड कैसे फ्लो होता है, ओके फ्रेंड्स। अब आगे चलेंगे। ऐसा ब्लड जिसमें प्योर ऑक्सीजन है उसका रंग होता है रेड। ऐसा ब्लड जिसमें इम्प्योर CO2 है उसका रंग होता है नीला। मतलब आप बात समझे नहीं दोस्तों, देखो दोबारा बता देता हूं कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जिसमें हमारा ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती है, उसका रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, ओके दोस्तों। अब इस डायग्राम को भी आप आसानी से समझिए। वही पीछे वाला डायग्राम है कि लंग से स्टार्ट होते हुए हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा लेफ्ट एट्रियम से जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके माध्यम से, माइट्रल वॉल के माध्यम से। फिर जाएगा पल्मोनरी, फिर पल्मोनरी सॉरी देखो, लंग से होता हुआ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इधर से होता हुआ जाएगा ये माइट्रल, इधर से होता हुआ जाएगा ये हमारा सभी अंगों में, ठीक है। ये आप इसको आसानी से समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब आगे चलते हैं। दिल के अंदर वाल्व का एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और कपाट बंद करते समय थंपिंग धमन लब डब का उत्पादन होता है, जिसे स्टेथोस्कोप का उपयोग करके सुना जा सकता है। भाई जो हमारा हार्ट होता है, अगर उसकी धमनी को सुनना है तो किसके द्वारा सुना जाएगा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। और कैसी आवाज़ आती है, लब डब की, ओके। आगे रक्तचाप हृदय के संकुचन तथा विश्राम में महाधमनी पर पड़ा दाब रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 120 mmHg है, और अगर हार्ट रिलैक्स की बात करें तो 80 mmHg है। mmHg क्या है यहाँ पर, मरकरी, मतलब इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।